हेलो व्यूअर्स, दिस इज फयाज सर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फयाज स्टडी जोन। तो पिछले के ट्रिग्नोमेट्रिक जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उसका फर्स्ट पार्ट किया, इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेकंड वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 देन फाइंड sin a एंड sec a। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन, तो क्या गिवन है मेरे पास 15 cot a इज इक्वल टू 8 देन cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। और हम लोग क्या जानते हैं कॉट किसका इनवर्स है, tan का। तो tan का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। अब हमको साइन और सेक का निकालने के लिए हाइपोटेनस की जरूरत होगा, तो इसको हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और एंगल बी हम लोग 90 डिग्री ले लेंगे और एक्यूट एंगल ए यहाँ लेंगे और एक्यूट एंगल सी यहाँ ले लेंगे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना, और हाइपोटेनस मतलब तीनों का साइड हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें आपका क्या गिवन है बेस, जो कि बेस कितने गिवन है आपका 8, परपेंडिकुलर कितने गिवन है 15, तो हाइपोटेनस हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या जानते हैं हम लोग h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि h का वैल्यू हमको निकालना है और p का वैल्यू मेरे पास 15 गिवन है और b का वैल्यू 8 गिवन है, यानी 8 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है, दैट इज 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, h स्क्वायर एज इट इज एंड 225 प्लस 64 होता है 289। अब जब h का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा, दैट इज रूट अंडर 289 और रूट अंडर 289 का वैल्यू होता है 17। तो h का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 17, ठीक है ना। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, ये निकालना है साइन ए। साइन ए का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, रेशियो क्या जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है 15 और हाइपोटेनस दिया हुआ है आपका 17। उसी तरह सेक ए, तो सबसे पहले इसको याद रखने के लिए सेक ए किसका इनवर्स है कॉस का, और कॉस का क्या जानते हैं हम लोग बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस आपका आया 17 और बेस कितना है 8। दिस इज द सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 8.1 का। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये थीटा क्या है, ये जो आपका थीटा है वो क्या होता है, वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है मेरे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और हम लोग थीटा का क्या जानते हैं, जस्ट पहले ये सोचिए कि थीटा किसका इनवर्स है कॉस का। कॉस का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है ना। तो मेरा h दिया हुआ है 13, बेस दिया हुआ है 12, हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एंगल, यहाँ पे थीटा की बात हो रही है तो यहाँ पे एंगल बी एज इट इज जैसे हम लोग लेते हैं 90 डिग्री एंगल बी, और यहाँ पे ए ले लेते हैं जो कि थीटा हो जाता कहला दे, एक्यूट एंगल ये हो जाएगा। तो ये एंगल सी यहाँ ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे सेक थीटा लिया हुआ है तो ये भी एक्यूट एंगल है,
तो हम पहले भी बताया है कि जिस भी एंगल एक्यूट एंगल की बात होती है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो आपका साइड BC है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मेरे पास दिया क्या हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ जो 13 13 और आपका बेस 12 दिया हुआ है। हमको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लोग फिर चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना जानते हम लोग। तो सबसे पहले हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, h का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है 13, दैट इज 13 का स्क्वायर माइनस b इज द 12 का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 एंड द डिफरेंस ऑफ दिस इज 25। देन p का स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट अंडर 25 एंड द रूट ऑफ 25 विल बी 5। तो आपका परपेंडिकुलर कितना निकल गया 5, ठीक है ना। अब हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना निकला 5, हाइपोटेनस आपका कितना दिया हुआ 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा का हम क्या जानते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपका दिया हुआ है 12/13। उसी तरह अब हम लोग साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन का क्या जानते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका 5 दिया हुआ है, बेस आपका 12 दिया हुआ है। कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, जस्ट इसका इनवर्स होता है टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसका बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। तो इसका हो जाएगा 12/5 क्योंकि बेस आपका दिया हुआ 12 एंड परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ। साइन कॉस टैन कॉट। अब कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा किसका इनवर्स है, साइन का, और साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसका जस्ट इनवर्स कर दो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है 13 और परपेंडिकुलर आपका आया 5। आंसर। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी का हम लोग को याद करना पड़ेगा, जो कि हम लोग क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। याद कीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि उसका 2 साइड बराबर होता है, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे बोला है एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल A यहाँ ले लेते हैं, एंगल B यहाँ ले लेते हैं और एंगल C यहाँ ले लेते हैं जो कि 90 डिग्री है, क्योंकि मेरा साफ साफ यहाँ बोल रखा है कि एंगल A और एंगल B क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो ये एक्यूट एंगल और ये एक्यूट एंगल और C 90 डिग्री। तो चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि दिस साइड BC एंड दिस साइड AC आर इक्वल, तो इसका अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो सबसे पहले गिवन क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, और हम लोग क्या जानते हैं cos A, तो cos A, तो सबसे पहले cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर यहाँ पे एंगल A लिया हुआ है, ठीक है, तो इस एंगल A के सामने देखिए तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, यानी AC इज द बेस, AC इज द बेस एंड हाइपोटेनस AB। उसी तरह अगर cos B की बात करें तो यहाँ पे एंगल जो एक्यूट एंगल लिया हुआ वो B लिया हुआ है,
ये वाला, तो इसके सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा ये मेरा, यानी बेस इज द BC एंड हाइपोटेनस आपका AB। तो यहाँ पे देखिए आपका इसका डिनोमिनेटर AB एंड इसका भी डिनोमिनेटर AB है, तो डिनोमिनेटर AB कैंसिल हुआ, तो क्या बचा मेरा AC इज इक्वल टू BC। प्रूफ कर दिया ना, AC इज इक्वल टू BC, मतलब ये साइड इसके बराबर है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसका रीजन अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ a triangle are equal and this is the solution। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।